नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के इनकम टैक्स एक्शन से हड़कंप, 5 घंटे में पकड़ी 1100 करोड़ रुपए की हेराफेरी। यूपी के कानपुर में रजिस्ट्री विभाग के जोन 1 में शुक्रवार को हुए सर्वे के बाद आयकर विभाग ने मंगलवार को जोन 2 कार्यालय में सर्वे किया। सिविल लाइंस स्थित दफ्तर में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 5 घंटे की जाँच में करीब 1100 करोड़ रुपए की विसंगतियों के साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग को करीब 300 करोड़ रुपए की विसंगतियां मिली हैं कि टैक्स का चूना लगा है। अधिकारियों को 10 दिन में कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। फ्री राशन को लेकर खुशखबरी, लाखों लोगों को नए राशन कार्ड जारी होने का रास्ता साफ। फ्री राशन का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। प्रदेश में फंसे 8 लाख राशन कार्डों के वितरण का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य और रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जिलों में विद्यमान रिक्ति की तुलना में प्राप्त आवेदनों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराकर नियमानुसार नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। 12 जनवरी से दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी। 12 जनवरी से ऐसे यूजर्स जिनका अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वो सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। ये नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए है। यूपी में चेतावनी, आज बारिश से भयंकर ठंड होगी। यूपी में नए साल में मौसम की दोहरी मार पड़ने वाली है। जश्न और उत्साह के बीच मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है। आगरा, कानपुर और वाराणसी समेत 35 जिलों में गुरुवार को घना कोहरा रहेगा। सर्द हवाएं चलेंगी जो ठिठुरन और गलन बढ़ाएंगी। वहीं पश्चिमी यूपी में मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 जनवरी को नए साल का स्वागत करने के लिए घर से बाहर निकलने की प्लानिंग 1 जनवरी को नए साल का कर रहे हैं, तो सावधान रहे। कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अमेठी जिले के ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग में हड़कंप मचा दिया है। शासन ने पूरे मामले की विस्तृत जाँच के लिए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ को जाँच अधिकारी नामित किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी की सख्ती का असर। उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों, खासकर लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण के नियमों को लेकर पिछले दिनों उभरे विवादों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री की सख्ती का ही असर है कि शासन ने अब राज्य के अधीन सभी सेवाओं और भर्ती संस्थाओं के लिए एक नया और विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। शासन का साफ संदेश है कि भविष्य की किसी भी भर्ती में आरक्षित श्रेणियों के कोटे के साथ कोई समझौता नहीं होगा। संभल मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर 22 अवैध कब्जे मिले। संभल में शाही जामा मस्जिद से सटी कब्रिस्तान की 4780 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। शिकायतों के बीच मंगलवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने जमीन का सीमांकन किया। जांच में मिला कि नॉन जेडे श्रेणी की इस कब्रिस्तान भूमि पर 22 लोगों ने अवैध कब्जा कर दुकान और मकान बना लिए हैं। नए साल से पहले CNG PNG हुई सस्ती। नए साल की शुरुआत को और खास बनाते हुए गेल इंडिया लिमिटेड ने वाराणसी के लोगों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा का तोहफा दिया है। गेल ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG और पाइप्ड नेचुरल गैस PNG की कीमतों में कमी की घोषणा की है, जिससे शहर को और हरित एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर भड़क गए यूपी के मौलाना। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन करने पर यूपी के मौलाना भड़क गए हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, नुसरत ने महाकाल मंदिर में पूजा करके बड़ा पाप किया है, उन्हें पछतावा करना चाहिए। नुसरत भरूचा मंगलवार को महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुई थी। इस दौरान नुसरत ने जल अर्पित कर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया था। वहीं उज्जैन के संतों ने मौलाना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। यूपी के बाहुबली
धनंजय सिंह पर FIR। यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर मंगलवार की शाम लखनऊ में केस दर्ज हुआ है। साथ ही जौनपुर की ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह और उनके गनर के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। मांडवी सिंह जौनपुर में महाराजगंज ब्लॉक की प्रमुख हैं। उनके पति विनय सिंह लखनऊ की पॉश कॉलोनी की मेन सड़क पर दीवार उठा रहे थे। इसका कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया तो विनय सिंह ने धनंजय सिंह को फोन लगा दिया। लोगों ने धनंजय सिंह से बात करने से मना कर दिया। यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती निकली। नए साल पर योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है। सिविल पुलिस के अलावा PSC, विशेष सुरक्षा बल यानी SSF, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर तक के पद शामिल हैं। अयोध्या में बोले योगी, पहले जय श्री राम बोलने पर पड़ती थी लाठी, अब स्कीम का नाम ही जी रैम जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को हनुमानगढ़ी पहुंचकर संकट मोचन हनुमान के दर्शन पूजन किए। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री सीधे श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुँचे। यहाँ प्रभु श्री राम लला मंदिर व राम दरबार में हाजिरी लगाई, विधिवत आरती उतारी तथा मंदिर की परिक्रमा की। बीजेपी नेताओं को जल्द मिलेगी खुशखबरी। भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के साथ ही अब संगठनात्मक कार्यों के साथ ही अब आयोग, निगम, बोर्डों के खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी। ऐसे संकेत मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मिले हैं। मौका था 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में भाजपा कोर कमेटी की बैठक का। इसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ ही उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा RSS के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मेडिकल संस्थानों के 650 डॉक्टरों की छुट्टी से इलाज प्रभावित मेडिकल संस्थानों में 50% डॉक्टर सर्दियों की छुट्टियां पर हैं। इसका की वजह से OPD प्रभावित हुई है। ऑपरेशन से लेकर जांच तक का इंतजार बढ़ गया है। KGMU, लोहिया और SGPGI में करीब 1300 डॉक्टर तैनात हैं। इनमें से करीब 650 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। KGMU, लोहिया संस्थान और SGPGI में 25 दिसंबर से डॉक्टरों की छुट्टियां चल रही हैं। इसमें 50% डॉक्टर पहले चरण में छुट्टी पर हैं। दूसरे राउंड में 9 से 24 जनवरी तक डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। स्कूल में बुर्का पहने लड़कों का धुरंधर पर डांस, यूपी पुलिस बोली एक्शन लेंगे। अमरोहा के एक स्कूल में लड़कों ने बुर्का पहनकर धुरंधर फिल्म के गाने पर जमकर डांस किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 3 लड़के बुर्के में स्टेज पर आते हैं। वो FA सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। तभी कुछ और लड़के स्टेज पर चढ़कर उनके साथ नाचने लगते हैं। NCR की 200 से ज्यादा सोसाइटियों को नोटिस। NCR के शहर ग्रेटर नोएडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP न चलाने वाली करीब 202 बिल्डर सोसाइटियों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। साथ ही 6 बिल्डर परियोजनाओं पर 27 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। नए साल पर यूपी के लिए एक और खुशखबरी। इन 2 जिलों के बीच से संभल तक बनेगा स्टेट हाईवे। नए साल से पहले अलीगढ़ और हाथरस जनपद के लिए अच्छी खबर आई है। दोनों जनपद के बीच से स्टेट हाईवे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने आबादी और यातायात घनत्व को देखते हुए अलीगढ़ से सासनी होते हुए संभल के लिए नए राज्य मार्ग का प्रस्ताव एक शासन को भेजा है। मेरठ नगर निगम अफसर ने सांसद के सामने जोड़े हाथ। मेरठ नगर निगम ऑफिस में अधिकारी राज्यसभा सांसद के सामने हाथ जोड़कर विनती करते नजर आए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बुधवार को नगर निगम ऑफिस में हाउस टैक्स की समस्या को लेकर पहुंचे थे। जब राज्यसभा सांसद ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी SK गौतम से कहा, हाउस टैक्स को लेकर जनता इतनी परेशान क्यों है? आए दिन पार्षदों के सामने इसकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट नगर में विरोध के बीच अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। आगरा नगर निगम ने बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर खड़े कबाड़ वाहन को हटाया, टिन शेड और डिवाइडर पर रखे खोखों को बुलडोजर से ढा दिया। अचानक की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदारों ने विरोध किया। उन्होंने कार्रवाई रोकने की मांग की, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने उनकी एक सुनी।
लखनऊ में एक क्लिक में पास होगा मकान का नक्शा। लखनऊ के नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब भवन मानचित्र पास कराने के लिए लोगों को विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नई बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम फास्ट पास लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के जरिए भूखंडों के मानचित्र अब भूखंड मालिक स्वयं पास कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और चंद मिनट में मानचित्र पास हो जाएगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, रजिस्ट्री के लिए खसरावार सर्किल रेट तैयार करें। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को खसरावार सर्किल रेट तैयार करने के निर्देश। इसके साथ मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे रोजाना जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करें। यह भी निर्देश दिया कि नए वर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम करें। भीड़ भाड़ और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की जाए। अब अयोध्या के राम मंदिर के जरिए हल होंगे गणित के सवाल। यूपी के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों के कक्षा 4 में 2026 से 27 शैक्षिक सत्र से लागू हो रही एनसीईआरटी की गणित, हिंदी, पर्यावरण और कला की किताबों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव गणित मेला पाठ्य पुस्तक के हमारे आसपास हजारों की संख्या शीर्षक चौथे पाठ में हुआ है, जिसमें कर्नाटक के जैन मंदिर के चित्र व संबंधित अभ्यास प्रश्न की जगह अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर का चित्र एवं संबंधित अभ्यास प्रश्न जोड़ा गया है। मेरठ सीएमओ ने निजी अस्पतालों को दिए सख्त निर्देश। मेरठ जिले में संचालित सभी पंजीकृत निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मरीजों से जुड़ी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएमओ कार्यालय ने व्यवस्थाओं में सुधार और नियमों के कड़ाई से पालन के आदेश दिए हैं। प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय ने बांग्लादेश पीएम का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू समुदाय के साथ कथित अत्याचार और हिंसा की घटनाओं के विरोध में बुधवार 31 दिसंबर को प्रयागराज स्थित सुभाष चौराहे पर मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम शाम 4 बजे आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर घटनाओं पर दुख व्यक्त किया और विरोध दर्ज किया। देवरिया पंचायत चुनाव 1,26,000 नए मतदाताओं का होगा सत्यापन। देवरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 1,26,000 से अधिक नए मतदाताओं के सत्यापन का निर्देश दिया है। जनपद में ग्राम पंचायतों की वृहद मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। 23 दिसंबर को ग्राम पंचायतों की अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, जिस पर 31 दिसंबर से दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्युदय योजना कोर्स कोऑर्डिनेटरों की जांच में 69 में से 21 ही मिले पात्र। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच में यह सामने आया कि नियमानुसार कोर्स कोऑर्डिनेटर पद के लिए यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा पास होना अनिवार्य था। इसके बावजूद कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया जिन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। कुल 69 अभ्यर्थियों की जाँच में केवल 21 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए। नए साल की पूर्व संध्या पर मऊ पुलिस ने नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए 31 दिसंबर की रात विशेष अभियान चलाया। इस दौरान हुड़दंग करने, शराब पीकर वाहन चलाने या सड़क पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नए साल में इस शहर में कर्मचारियों को मिलेगा 100 बेड का अस्पताल। यूपी के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कालेसर में 5 एकड़ एरिया में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रस्तावित 100 बेड के अस्पताल के लिए जमीन का पेच जल्द दूर हो सकता है। ईएसआईसी अस्पताल के लिए सब्सिडी पर जमीन की अनुमति को लेकर गीड़ा प्रशासन की तरफ से शासन को पत्र भेजा गया है। इसके पहले कमिश्नर की तरफ से भी पत्र भेजा जा चुका है। संगीत सोम बोले शाहरुख खान गद्दार, बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा। मेरठ में पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ सरेआम रेप हो रहे हैं, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीद रहे। शाहरुख खान जैसा गद्दार बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा।
कानपुर में नए साल पर पर्यटन स्थलों पर विशेष ऑफर। बोट क्लब में पैरासेलिंग पर छूट। नए साल के अवसर पर कानपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे बोट क्लब, गंगा बैराज और कानपुर चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गुलाबी ठंड और उत्सव के माहौल के बीच इन स्थानों पर रोमांच और मनोरंजन का संगम देखने को मिलेगा, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। योगी बोले, अयोध्या में 2005 में आतंकी घुस आए थे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना और आरती की। फिर राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। आरती के बाद रक्षा मंत्री ने प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। शंख मंजीरों की गूंज और सीताराम के भजन के बीच राजनाथ सिंह माता अन्नपूर्णा मंदिर पहुँचे। परकोटा के मंदिरों में पहली बार धर्म ध्वजा फहराई। पूरी रामनगरी भक्तिभाव में डूबी नजर आई। लव जिहाद पीड़िता डॉक्टर ने सीएम योगी से की मुलाकात। केजीएमयू से जुड़े लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आया है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी पूरी आपबीती साझा की। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों की 2 कुंतल किताबें 11 रुपए किलो कबाड़ी को बेच दी। राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज के नेवाज खेड़ा प्राइमरी स्कूल से एक कबाड़ी के डेलिया में किताबें लेकर जाते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कबाड़ी स्कूल के भीतर से किताबें लेकर बाहर निकलते हुए दिख रहा है। स्कूल के बाहर मौजूद गांव के कुछ बच्चों ने कबाड़ी को रोका और बोरी खोली, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबें थी। लखनऊ में नशे के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। लखनऊ में साल के आखिरी दिन बुधवार को नशे के खिलाफ मार्च निकाला गया। 2000 लोगों ने शहीद स्मारक से हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च किया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा, हर साल 20,000 लोगों की मौत नशे के चलते हो जाती है। युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। लखनऊ में नए साल पर नया घर, 8 से 9 को लॉटरी। इस डेट से पीएम आवास के लिए भी रजिस्ट्रेशन। यूपी की राजधानी लखनऊ में देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना के भवनों की लॉटरी की डेट आ गई है। 8 एवं 9 जनवरी 2026 को होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शाहजहांपुर में अवैध निर्माण प्लाटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई। शाहजहांपुर में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में विकास प्राधिकरण की टीम ने लोधीपुर, हथौड़ा बुजुर्ग, अटसलिया, मोहम्मदी रोड और लौका सहित 5 क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान धड़ल्ले से किए जा रहे अवैध निर्माणों को रोका गया। उन्होंने 12 अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कबाड़ी को किताब बेचने के मामले में होगी कार्रवाई। लखनऊ के मोहनलालगंज के नेवाज खेड़ा प्राइमरी स्कूल से कबाड़ी को किताबें बेचने के मामले में आज कार्रवाई हो सकती है। प्रधानाध्यापक के अलावा कार्रवाई की जद में कुछ शिक्षक भी आ सकते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा 2023 अधिकारी की तरफ से जांच के आदेश दिए गए थे। कन्नौज में आरती से 60,000 और मोबाइल लूटा। कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक आरती से 60,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन लूट लिया। यह घटना मंगलवार रात 10 बजे कोहरे के दौरान हुई, जब बदमाशों ने आरती की बाइक को लात मारकर गिरा दिया और तमंचा दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पर मामले की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। आगरा वाराणसी की तरह लखनऊ भी पर्यटन का केंद्र बनेगा। यूपी में आगरा और वाराणसी की तरह राजधानी लखनऊ को भी पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। योगी सरकार इसके लिए नए साल में राजधानी को कई सौगातें देने जा रही है। राजधानी में पर्यटन एवं संस्कृति पार्क विकसित किया जाएगा। राजधानी में शहीद पथ के निकट संस्कृति मुख्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रयागराज में झूमकर नाची किन्नर अखाड़े की साध्वियाँ। प्रयागराज में 3 जनवरी से महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेला शुरू हो रहा है। पहली बार माघ मेले में किन्नर अखाड़ा भी नजर आएगा। मंगलवार को अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी छोटी माँ ने विधि विधान से भूमि पूजन किया। इसके बाद लोगों ने गीत और नृत्य के साथ उत्सव मनाया। इस दौरान किन्नर साध्वियाँ झूमती नाचती दिखी। वृंदावन में ऋषिकेश की महिलाओं का डांस यूपी के तीर्थ नगरी काशी, मथुरा और अयोध्या में साल 2025 के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। वाराणसी में सुबह की आरती देखने करीब 1 लाख से अधिक लोग पहुँचे। हालांकि आम दिनों में यहाँ
5 से 10,000 लोग जुटते हैं। सुल्तानपुर पुलिस की 2025 में बड़ी कार्रवाई। सुल्तानपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाए। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न निरोधात्मक और कानूनी कार्रवाइयाँ की गयी। बृजभूषण सिंह बोले, संसद से मुझे बेइज्जत करके निकाला, लोकसभा से मुझे जनता ने नहीं बल्कि साजिश के तहत हटाया गया। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। अगर जिंदा रहा तो एक बार जरूर लोकसभा जाऊंगा। कोशिश तो रहेगी कि अपनी ही पार्टी से जाऊं, लेकिन बाद की बाद में देखेंगे। जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये बातें भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कही। लखनऊ में मौलाना सैफ बोले, बरेली के मौलाना ने न्यू ईयर पर गलत फतवा दिया। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने बरेली के मौलाना सहाबुद्दीन के फतवे पर नाराजगी जताई। मौलाना सैफ ने कहा कि नया साल मनाने को लेकर जो बरेली के मौलाना ने फतवा दिया है वह बिल्कुल गलत है। उन्हें फतवा देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी बात को शरीयत का नाम नहीं देना चाहिए। कानपुर में 2,50,00,000 ठगने वाले, 7 अरेस्ट फेसबुक के जरिए युवक से दोस्ती कर दो। 1,50,00,000 की ठगी करने वाले 7 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोगों से रकम हड़पने के बाद क्रिप्टो करेंसी के जरिए कंबोडिया में बैठे ठगों को भेजते थे। कंबोडिया से ठगी की रकम का 8% आरोपियों के खातों में आती थी। ताजमहल के पास गंदगी पर 2,50,000 का जुर्माना। विश्व धरोहर ताजमहल के आसपास साफ सफाई व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आने पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए सफाई ठेका एजेंसी जेएस एनवायरो कंपनी पर 2 लाख रुपए 50,000 का जुर्माना लगाया है। परिवहन फिटनेस केंद्रों के निजीकरण का विरोध। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने परिवहन व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं और फिटनेस केंद्रों के निजीकरण के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। व्यापारियों 2 लाख रुपए 50,000 का जुर्माना लगाया है। परिवहन फिटनेस केंद्रों के निजीकरण का विरोध। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने परिवहन व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं और फिटनेस केंद्रों के निजीकरण के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। मंडल ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्येक जिले में 3-3 फिटनेस सेंटर खोलने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम पारदर्शिता और सेवा में सुधार के लिए सराहनीय है। हालांकि वर्तमान में अधिकांश जिलों में केवल एक ही फिटनेस सेंटर संचालित हो रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर 6 वाहन चालक पकड़े जानपुर में। बुधवार देर शाम जेसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 6 लोगों को पकड़ा गया। यह कार्रवाई विशेष रूप से 31 दिसंबर और नए साल के जश्न के दौरान नशाखोरी और शराब पीकर वाहन चलाने के बढ़ते मामलों को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नए साल के जश्न के दौरान ऐसे मामलों में अक्सर वृद्धि देखी जाती है। गाजीपुर में नए साल पर प्रशासन अलर्ट ड्रोन से निगरानी। गाजीपुर जिला प्रशासन नए साल के जश्न को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। शांतिपूर्ण माहौल में जश्न सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बुधवार शाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा के नेतृत्व में एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा, सीओ सिटी शेखर सिंह और भारी पुलिस बल ने शहर में पैदल रूट मार्च किया। इस दौरान कई होटलों और रेस्टोरेंट्स की जांच भी की गई। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।